हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 50 नंबर श्लोक। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मन् तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। संस्कृत देखिए। सिद्धिम प्राप्तो, इस प्रकार की सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई है। किस प्रकार की सिद्धि? जिसका वर्णन इसके पिछले श्लोक में हुआ है। विगत स्पृहा, जितात्मा, असक्त बुद्धि सर्वत्र। कैच कर पा रहे हैं? सिद्धिम प्राप्तो, जिस व्यक्ति को इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई। किस प्रकार की सिद्धि भैया? जिसका वर्णन पिछले श्लोक में भगवान ने किया कि व्यक्ति निष्काम कर्म कर करके फिर वो सिद्धि प्राप्त किया, और सिद्धि प्राप्ति में उसको 3 गुण प्राप्त हुए। विगत स्पृहा, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जितात्मा, उसने अपने मन को जीत लिया है। और असक्त बुद्धि सर्वत्र, अब उसकी कोई भी जगत में आसक्ति नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा का सुख प्राप्त हो गया है। कैच कर पा रहे हैं भैया कि नहीं कर पा रहे? सिद्धिम प्राप्तो, जिसको इस प्रकार की सिद्धि मिल चुकी है। इस प्रकार की सिद्धि मतलब पिछले श्लोक वाली सिद्धि मिल चुकी। ठीक है। अब जिसको पिछले श्लोक के अनुसार सिद्धि मिल चुकी है, वो व्यक्ति किस प्रकार से यथा ब्रह्म तथाप्नोति, वो किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब हम लोगों ने आत्मा के 8 गुण देखे थे, जिसकी वजह से उसको ब्रह्म कहा जाता है आत्मा को। वो थे शोक से रहित, भूख प्यास से रहित, सत्य संकल्प। ये आत्मा के 8 गुण हम पढ़ चुके। तो निबोध में देखिए, अब पहली लाइन समझिए। सिद्धिम प्राप्तो, जिस व्यक्ति ने पिछले श्लोक के अनुसार सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है निबोध में, इसको तुम अर्जुन मुझसे सुनो। मतलब जब वो आत्मा का आनंद ले रहा है, तो आत्मा के 8 गुण कैसे उसमें प्रकाशित हो जाएंगे उस व्यक्ति में, इसको तुम मुझसे सुनो। हे कौन्तेय। अच्छा, आप तो बहुत लंबा चौड़ा बताएंगे कृष्ण। नहीं, समासेनेव, बहुत शॉर्ट में सुनो। ग्लिम्स दूंगा मैं बस, बड़ा शॉर्ट में सुनो। और क्या सुनो? निष्ठा ज्ञान से या परा, और भगवान में निष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ये सुनो। तो भगवान क्या 2 चीजें बताने वाले हैं आगे श्लोकों में? भगवान बताने वाले हैं, जिस व्यक्ति में विगत स्पृहा, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। चिदात्मा, जिसने अपने मन को जीत लिया है। और असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि किसी भी भौतिक वस्तुओं में आसक्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होगा, और फिर कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। इन 2 चीजों को अर्जुन तुम मुझसे शॉर्ट में सुनो। ये अर्थ है श्लोक का। कैच कर पा रहे हैं? ठीक है। 2 चीजें क्या बताएंगे भगवान? जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो चुकी है 18.49 के अनुसार, वो कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, कैसे उसमें 8 गुण आत्मा के प्रकाशित होंगे, और फिर वो कैसे भगवान के ज्ञान को जान पाएगा, कैसे भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। इन 2 चीजों को अर्जुन तुम मुझसे समासे नेवा शॉर्ट में सुनो। ठीक है। और जो सुनाएंगे भगवान, वो हम कल देखेंगे। ठीक है। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, किस सिद्धि को, किस प्रकार, किस तरह? पिछले श्लोक के अनुसार। ठीक है। प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, ब्रह्मभूत अवस्था को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। और उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। ठीक है। ये तो भूषण टीका देखिए। अपने नियत कर्मों के द्वारा भगवान हरि की उपासना करने के बाद
और उसके उपरांत सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करके व्यक्ति आत्मा के ऊपर ध्यान की स्थिति पर अर्थात सिद्धिम को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ये पिछले श्लोक का ही कंक्लूजन बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग किया, कर्मों को भगवान को समर्पित किया, फिर आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया, वर्णाश्रम में कर्मों को त्याग दिया और इस सिद्धि को भगवान की कृपा से उसने प्राप्त किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस प्रक्रिया में स्थित होकर मतलब सिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई उसको। अब उस प्रक्रिया में स्थित होकर व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करता है जो 8 गुणों से युक्त होते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्म आपनोति। मतलब जब वो जितात्मा हो गया है, विगत स्पृहा हो गया है और असक्त बुद्धि सर्वत्र हो गया है, तो कैसे वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। हाउ ही कैन अचीव द ब्रह्म भूत स्टेज, उसकी साधना क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसको भगवान आगे बताने वाले हैं। और आत्मा के 8 महान गुण क्या होते हैं, सब चर्चा हो चुकी है पहले। अब तुम मुझसे समझो, क्या समझो अर्जुन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह होता है। मतलब कैसे व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, क्या प्रोसीजर है उसका, वो भगवान कल बताएंगे। मैं इसको संक्षेप में समझाऊंगा। भगवान के संबंध में जो ज्ञान का निष्कर्ष है, मतलब भक्ति, शुद्ध भक्ति, वह भी मैं समझाऊंगा, अर्थात निष्ठा ज्ञान से या परा, उसको भी सुनो। मतलब किस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, ये भगवान बताने वाले हैं कल। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्ति परक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। ये बात हुई ना, निष्काम कर्मयोग करेगा, अपने वृत्ति पर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा, निष्काम भावना से कृष्ण को अर्पित करता हुआ, तो सिद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है, यदि वह कार्य भगवान के लिए किया गया हो। आगे पढ़ते हैं। यदि मनुष्य, देखिए हो सकता है, देखिए सिंपल है, कोई ये प्रश्न कर सकता है, मैं तो आईटी में काम करता हूँ, या मैं कंप्यूटर वाली जॉब करता हूँ, या मैं कहीं सरकारी जॉब करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो हमारा फिर कैसे क्या हुआ है। देखिए, देखिए वर्णाश्रम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात नहीं हुई है कि आपने देखा वर्णाश्रम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता हो। कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कोई करेगा तो कैसे करेगा। तो ये सब चीजें वर्णाश्रम में है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि देखिए हम वर्णाश्रम को ठीक ठीक फॉलो कर ही नहीं पा रहे। बात सिंपल तो ये है। हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है कि हम कर्मों को ऐसे करें कि भगवान की भक्ति करने का मौका मिल सके, सिंपल। मतलब हम केवल इतनी जॉब करें या इतना धन कमाएं कि उस धन से मेरा पेट चल सके, उस धन से मैं कृष्ण की भक्ति कर सकूं, बस। ये हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है केवल 8 घंटा काम करना है, बस, सिंपल। और सुबह शाम श्रवण कीर्तन करना है। अगर ये ऐसा रूटीन रहा आपका प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपकी सिद्धावस्था पक्का है, आप सिद्ध हो जाएंगे। कि सुबह शाम श्रवण कीर्तन में लगाएं और दिन भर जो जॉब करें वो ज्यादा पाप पूर्ण ना हो, थोड़ा पाप से रहित हो। ठीक है, उस प्रकार की जॉब करिए और जो भी धन आए उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए, सिंपल। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं बता रहा था, देखिए जैसे भगवान को फूड ऑफर करते हैं घर में, तो उसके लिए पैसा लगता नहीं लगता, लगता है पैसा। जब हम दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, तो घी कहाँ से आता है, पैसा लगता है उसके। तो इन जो अपने जो भी कमाई है उनको कृष्ण की सेवा में लगाना, खुद भी भक्ति करना, घर वालों को भक्ति में लगाना, और 8 घंटे जॉब करना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सिंपल अपना भक्ति करिए, थोड़ा बहुत जॉब करिए, पेट पालन करिए, पार हो जाइए। दिस इज द आइडियल कंडीशन। ठीक है, और इससे ही हम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ठीक है, ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावना में प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो हम लोग कल देखेंगे कि कैसे व्यक्ति जो सिद्ध हो चुका है, वो ब्रह्मभूत अवस्था को किस प्रोसीजर से या किस प्रोसेस के थ्रू वो जाता है कि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। और इसको कल बताएंगे। ठीक है, चलो, प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।